अ, देखो रिसर्च लिखने के लिए हम लिख देते हैं और उसे जमा कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में कुछ सॉफ्टवेयर द्वारा चेक किया जाता है। जैसे सबसे पहला है शोध शुद्धि। शोध शुद्धि बहुत प्रमुख है और बहुत एक पहल है एक तरीके से अपने जो रिसर्च है उसको शुद्ध करने के लिए। तो शोध शुद्धि एक सॉफ्टवेयर है जिसमें डाल करके हमारा जो है देखा जाता है कि ये कहीं इनकी जो रिसर्च में चोरी तो नहीं है, ठीक है? और दूसरा है उरकुंड। उरकुंड नाम है, ये भारत सरकार के यूजीसी द्वारा सभी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को मुफ्त दिया जाता है। सबसे प्रमुख है, सरकारी जासूस है, उरकुंड नाम है इसका। तीसरा है तुर तुरनितिन। यह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला और भरोसेमंद सॉफ्टवेयर है। ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इसे खरीद करके यूज किया जाता है टर्नितिन को, ठीक है? और अगला है आइथेंटिकेट। इसका इस्तेमाल बड़े-बड़े रिसर्च जर्नल और पीएचडी थीसिस चेक करने के लिए होता है। यह कैसे काम करते हैं कि जैसे ही अपनी फ़ाइल इसमें डालते हैं तो ये सॉफ्टवेयर उसे इंटरनेट पर मौजूद जितने भी पेज होते हैं उन सब में और जितनी भी थीसिस होती हैं, जितनी भी रिसर्च होती हैं, उनमें सब में मिला कर के एक रंग-बिरंगी रिपोर्ट देता है हमें कि हमने 10% 15% विकिपीडिया से लिया है, 10% पुरानी थीसिस से लिया है और इस तरीके से ये सारी चीज़ें जोड़ कर के देता है। इसमें डेट हो या फिर किसी की वाक्य हो, किसी का एक लाइन भी है तो सारी चीज़ें मिला कर के हमें दे देते हैं। अगला सेकंड पॉइंट है नियम और सज़ा। यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार भारत में यूजीसी यूनिवर्सिटी जो ग्रांट है, वो कुछ नियम बनाए हैं उसने, जिसमें 4 लेवल बनाए हैं स्टूडेंट के लिए। सज़ा इस बात पे है कि सज़ा देने के लिए और सज़ा इस बात पे निर्भर करती है कि उसने कितना कॉपी किया है। तो इसमें 4 लेवल हैं। अब देख लेते हैं कि 0 लेवल पे 10% तक अगर चोरी की है तो कोई सज़ा नहीं मिलेगी और इसमें ग्रीन टिक लगाया हुआ है, ठीक है? अगर 10% तक है तो इसमें कॉमन माना जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन 10% से 40% तक है तो सुधार का मौका दिया जाता है और थीसिस को पेपर को वापस कर दिया जाता है। कहा जाता है 6 महीने के बाद के अंदर सुधार करके दोबारा जमा करनी है। लेवल 2 में 40% से 60% तक होता है और 1 साल तक की रोक लगा दी जाती है। लेवल 2 में क्या किया जाता है कि 40% से अगर 60% के बीच में हमने चोरी की है या फिर किसी और का चुरा करके लिखा है उसमें, तो 1 साल तक की रोक लग जाती है। और छात्र को 1 साल के लिए अपनी थीसिस जमा करने से रोक दिया जाता है, यानी 1 साल बर्बाद हो जाता है हमारा। लेवल 3 की बात करें तो देखो ये 60% से अगर हमने ज़्यादा चोरी किया है या फिर ज़्यादा दूसरों का कॉपी करके लिखा है तो रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है और ये सबसे गंभीर मामला है। छात्र को उस कोर्स से रजिस्ट्रेशन ही कैंसल कर दिया जाता है, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और ये प्रोफ़ेसर्स के लिए अलग है, प्रोफ़ेसर के लिए भी 3 नियम 4 ही लेवल हैं और इसी तरीके के हैं, ठीक है? और उनका इसमें नहीं है, उनका बाद में बताऊँगा। अब वो नीचे देख लेते हैं। अगर प्रोफ़ेसर या फैकल्टी चोरी करता पकड़ा जाता है तो उन्हें भी थोड़ी सज़ा मिलती है और वो अलग-अलग टाइप की रहती है, उनको बाद में बताएँगे। तीसरा है कि क्या पकड़ा नहीं जाता। तो क्या पकड़ा नहीं जाता है इनको एक बार देख लो कि देखो अगर हमने किसी की बात को लिखा है जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हम तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और यही बात हमने लिख दी है तो ये देखो उन सॉफ्टवेयर तो हमें डिटेक्ट करके बताएगा कि ये चोरी की है कॉपी की है लेकिन ये चोरी और कॉपी नहीं मानी जाएगी, ठीक है? और एक है बिब्लियोग्राफी जैसे कि बिब्लियोग्राफी का मतलब है कि हमने किताब और पेपर्स की लिस्ट डाली है कि ये किताब हमने वहाँ से ली है, ये किताब है, ये किताब, ये किताब, ये किताब, इस तरीके से 10-15 किताब, तो वो इसको भी बताएगा कि ये कॉपी करके लिखी हैं, ये दूसरे के हैं, हमारे नहीं हैं। तो ये इसका भी कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, मतलब इस पे भी कोई ये कॉपी या प्लेगरिज्म है या चोरी में नहीं आएगा। तीसरा है सामान्य ज्ञान जैसे कि सूर्य पूरब से उगरता है या ऐतिहासिक तारीखें हैं जैसे कि 2 अक्टूबर को या 4 अक्टूबर को इसकी जन्मदिन है या फिर 15 अगस्त को ये देश मनाया जाता है इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें भी इस तरीके से लिखी गई हैं, जो पहले से हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक उदाहरण देख लेते हैं कि देखो इसमें क्या आएगा कि मान लीजिए एक छात्र रोहन है, अपनी थीसिस जमा की और सॉफ्टवेयर ने बताया कि उसकी थीसिस में 45% कंटेंट कहीं और से कॉपी किया है। तो इसमें उसको क्या क्या सज़ा मिलेगी? इसको मुझे बताना।